अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दुआ ही इबादत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन के अंडर रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 होता है। अगर हम दोनों के ऊपर अंडर रूट को अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो हमने इसी वैल्यू का आंसर फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये आयोटा इसका फाइनल आंसर है। अब वो कह रहा है इफ़ x इज़ लेस दैन 0 देन अंडर रूट ऑफ x। अब बेसिकली हम जब ये कह रहे हैं कि x इज़ लेस दैन 0 तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि x इज़ नेगेटिव। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि x एक आपके पास कोई नेगेटिव है, तो अगर हम -2 ले लेते हैं कि सपोज करें मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू -2 है, तो जब हम अंडर रूट ऑफ -2 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 2, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। फिर -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर और 2, दोनों के ऊपर अंडर रूट 2 अलग कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 2। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें आई आ गया है, तो इसका मतलब है जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास कम्प्लेक्स होगा कि अगर आपके पास x की वैल्यू लेस दैन 0 यानी नेगेटिव है, जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। कंजुगेट ऑफ x माइनस आयोटा y। कंजुगेट में आपके पास ये होता है, अगर मैं लिख देता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ y, तो अगर मैं z कंजुगेट लूँगा तो कंजुगेट में सिर्फ आयोटा का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ y। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। एमसीक्यूज नंबर 4। अब इसमें जो z की वैल्यू है वो है आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो जो z कॉन्जुगेट होगा उसमें आयोटा का इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यानी आ जाएगा x माइनस आयोटा y। तो z डॉट z बार, तो इसमें आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा z डॉट z बार विच इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो आपके पास क्या इमेजनरी नहीं, आयोटा की टर्म नहीं आ रही, कम्प्लेक्स नंबर वो भी नहीं आ रहा, आपके पास नॉन नेगेटिव या नेगेटिव। तो इस केस में अगर हम इसको कोई वैल्यू ले लेते तो आपके पास जो नंबर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। पार्ट नंबर 5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस अंडर रूट ऑफ -25 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 25 प्लस ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 है, अगर मैं 8 का एलसीएम लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3। इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, 25 आपके पास 5 का स्क्वायर और अंडर रूट प्लस ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो स्क्वायर हैं वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 2, यानी कि आपके पास जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। फिर आपके पास अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें तो वो आपके पास है 1 प्लस माइनस आयोटा पावर 9। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास अंदर कोई भी नंबर है माइनस में
और बायर पावर ऑड है तो वो माइनस हम लिखते हैं। ये मैं पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा पावर 9। इस 9 की वजह से ये माइनस आपके पास बाहर आ गया। 1 माइनस, अब 9 की थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, आयोटा 1 इंटू आयोटा 8, 1 माइनस आयोटा, इस आयोटा 8 को हम यूँ लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 4, 4 2 जार 8, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 पावर 4। अब ये देखें 4 आपके पास इवन है, तो जो माइनस ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर पावर इवन हो तो उस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 पावर 4 का जो आंसर आ जाएगा वो +1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर आ चुका है वो आपके पास ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट MCQs, -x और आयोटा पावर 19। अब इसमें एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि माइनस है और बाय पावर 19 है, तो जब मैं इसको हटा के लिखूँगा तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर 19 और आयोटा पावर 19, क्योंकि 19 आपके पास ऑड है। अगर आपके पास कोई भी माइनस का नंबर हो ब्रैकेट में और ऊपर पावर ऑड हो तो वो माइनस हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिखेंगे -x पावर 19, इस आयोटा 19 की ब्रेकिंग करेंगे, आयोटा 1 इंटू आयोटा 18, फिर ये आ जाएगा -x की पावर 19 इंटू आयोटा, इस आयोटा 18 को हम यूँ करेंगे आयोटा 2 पावर 9, 9 2 जार 18, -x की पावर 19 आयोटा इंटू -1 पावर 9, यह आ जाएगा -x पावर 19 इंटू आयोटा -1 पावर 9। अब ये जो 9 आपके पास है ये फिर आपके पास ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब 9 लेंगे तो ये आपके पास -1 आएगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x19 और साथ आ जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs नंबर 9 के जो z की वैल्यू हमें गिवन है वो है 3 + 4 आयोटा। सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं। उसका जनरल फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा √25। ये z मॉडुलस आ गया, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना था। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट ऑप्शन कि x का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इस 4 को इधर शिफ्ट कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1 इंटू 4, यह आ जाएगा x का स्क्वायर -1 आपके पास आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट को अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों स्क्वायर भी इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ±2 आयोटा। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ±2 आयोटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।
डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा। अगर आप मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही सब कुछ करने के लिए काफ़ी है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।